9 नंबर है। देखो त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, बोल दिया कोण बी क्या है, समकोण है बना देते, बताते बनाएंगे कैसे बनाना अपने ऐसे। बाकी बी समकोण है, बी यहाँ रखो। अब देखो ए बी इसमें झमेला नहीं, उसके बाद 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 ए सी बच गया, ए आर की बच गया सी, बी समकोण 90 डिग्री। कहा क्या है, टेन ए बराबर 1/√3। तो टेन का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा के अनुपात में लंब बटे आधार। इसका मतलब लंब 1 है, आधार √3 है, आधार √3 है। ये कर्ण निकाल लेना। कर्ण निकालने के बाद देखो साइन ए निकालना, उसके बाद कॉस सी निकालना, कॉस ए निकालना, साइन सी लगने का, सबका मान रखना, हल करना, ये भी बन जाएगा। सेम उसी तरह दोनों एक के जैसा है, दोनों में कोई अंतर नहीं, सबका मान निकालना पड़ेगा। ठीक है, हल करते हैं। तो सबसे पहले हल दिया गया है, क्या दिया है हमारे पास कि tan a का मान दिया है। चलो लिख देते हैं, ABC एक त्रिभुज है, ABC एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है जिसका कोण भी समकोण है, जिसका कोण भी समकोण है ना। जब समकोण है tan a का मान दिया है, tan a का मान कितना दिया है 1/√3। तो tan का फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार। क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब हो गया 1, आधार हो गया 3, जो लिखिए दिए। अब त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस लगा और कर्ण निकालो। त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से, प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जो आधार। कर्ण क्या है AC, कर्ण स्क्वायर लंब स्क्वायर BC आधार स्क्वायर AB का स्क्वायर, सबका मान रखना है। AC तो है नहीं, BC तो है 1 का स्क्वायर, AB कहते हैं √3 का स्क्वायर। ओके, इसका होल स्क्वायर कर देते हैं। तो इधर आएगा AC का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर रूट वाला पर होता है, सिर्फ संख्या बाहर आता है, सिर्फ संख्या को बाहर करना है, यही निकालते हैं। यहाँ तो जगह है। हाँ, तो AC बराबर हो गया उधर √4, 3 1 4, और 4 का वर्गमूल कितना होता है 2। AC का मान हो गया 2। आप सबसे पहले साइन ए और साइन सी निकालेंगे, कॉस ए और कोस, यानी जिसमें जितना भी चीज है सब निकालना होगा, तब उसमें मान रखेंगे। पहले साइन ए निकालते, इसीलिए साइन ए, साइन ए बराबर कितना, साइन का फॉर्मूला क्या होता है लंब बटे में कर्ण, लंब बटे में कर्ण। तो साइन ए एंगल ए यहाँ है, तो लंब हुआ 1, कर्ण हुआ 2, तो मतलब 1/2 साइन ए हो गया। अब कॉस ए भी निकालो, क्योंकि कॉस ए भी देखो यहाँ है ना, कॉस ए निकालो। कॉस का फॉर्मूला हुआ आधार बटे में कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो आधार कौन सा हुआ √3, एंगल ए है तो इसीलिए यही होगा 2। ठीक है, तो √3/2। अब सी में चलो, साइन सी भी है और कॉस सी भी है, तो साइन सी निकालते हैं। अब सी में चलेंगे, ऊपर चलना होगा, तो साइन सी का फॉर्मूला तो वही, फॉर्मूला वही होगा लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। पर सी यहाँ है, तो सी के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो लंब बनेगा ए बी, जिसका नाम है √3, √3, और कर्ण तो वही रहेगा, कर्ण नहीं बदलेगा। तो √3/2 किसका मान, साइन सी का, इसका मान सी है, इसीलिए ऊपर से देखना है √3/2। अब cos सी भी तो निकालना है, तो cos सी का फॉर्मूला तो आधार बटे कर्ण ऊपर लिख ले, पर सी है इधर से देखेंगे तो लंब हुआ तो आधार हुआ, 1/2 क्या हो जाएगा, एक हुआ तुम्हारा आधार और 2 हुआ कर्ण। ठीक है, 1/2 निकल गया। अब 1 नंबर का प्रश्न बनाते, पहले 1 नंबर में क्या बनाना है हमको, बनाना है साइन ए इंटू कॉस सी, साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी, कॉस ए इंटू साइन सी, कुछ भी नहीं है, सब का मान सब जगह रख देना है। साइन ए का मान कितना है 1/2 गुना कॉस सी का मान भी है 1/2 प्लस कॉस ए का मान है √3/2
√3/2 गुना साइन सी का मान हो गया √3/2। बस हल करना, पहले गुना, गुना में ऊपर का ऊपर से गुना, नीचे में नीचे से, 1 गुना 1 1, 4 दूनी 4, प्लस √3 को √3 से गुना 3 बनेगा, दूगो रूट में संख्या गुना समान पूरा संख्या 3 और 2 दूनी के 4। सेम सेम का लघुत्तम सेम होता है, सेम चीज का लघुत्तम क्या होता है, सेम होता है। तो इसका हैप्पी बर्थडे करेंगे अभी फिर से 4, ऊपर का हैप्पी बर्थडे 1 + 3, तो कितना आ गया हमारा, आगे बढ़े 4/4 मतलब 1, क्या था, तो 1 आंसर आया इसका। ठीक है, 1 नंबर का आंसर 1 आया। 2 नंबर बनाते हैं, दूसरा में हमारे पास cos A इंटू cos C। पहले है cos A इंटू cos C माइनस है sin A इंटू sin C, तो sin A इंटू sin C। ठीक है, पहले cos A का मान चाहिए जो है √3/2, √3/2 गुना cos C चाहिए जो 1/2 है, माइनस फिर चाहिए sin A जो कि 1/2 है, फिर चाहिए sin C जो कि √3/2 है, √3/2। हल करते हैं, गुना में ऊपर √3 को 1 से गुना किया, √3, 2 दूनी के 4, माइनस 1 गुना √3, √3, 2 दूनी 4, सेम चीज का लघुत्तम सेम, ऊपर का हैप्पी बर्थडे √3। हाँ, डायरेक्ट भी कटा सकते हैं, एक लाइन बढ़िया गया। अब 0 सेम चीज, 0/4 का मतलब 0, यहाँ भी दोनों को काट सकते हैं क्योंकि एगो √3/4 माइनस का एगो √3/4 प्लस का, वहीं पर आंसर 0 लिख देना। तो इसका हो गया 0 आंसर, क्या हो गया 0, नहीं तो बढ़ा के लिख सकते हैं। कहता है त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, एक त्रिभुज बनाते हैं। सबसे पहले जिसका नाम है PQ और Q समकोण, ठीक है, बात मत करो, PR। अब फिर क्या कहा, लिख देते हैं पहले ही, हल दिया गया है, जिसको बनाना है चुपचाप बना, हल्ला गुल्ला मत करो। दिया गया है PQR एक समकोण त्रिभुज है, PQR एक समकोण त्रिभुज है, ठीक, समकोण त्रिभुज है जिसका कोण Q समकोण है, जिसका कोण Q समकोण है। ठीक है, क्या बात है। आगे कहता है PR + QR बराबर 25 सेंटीमीटर, और उसके बाद फिर कहा है PQ, और एक चीज और दिया है PQ बराबर 5 सेंटीमीटर, हो गया। और फिर उसको बाद में लिखते हैं PR प्लस के QR बराबर 25 सेंटीमीटर, यह दो का मान दिया है। फिर कहा sin P cos P tan P का मान क्या था, sin cos tan दोनों PP में है एंगल में, कोई दिक्कत नहीं, एंगल P यही लिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हमको तीनों का मान निकालना, खैर तो बात की बात है। तो अगर तीनों का मान निकालना है तो sin थीटा लंब बटे कर्ण, cos थीटा आधार बटे कर्ण और tan थीटा लंब बटे आधार, ये तीनों चाहिए। तो सब में मतलब ये दुगो में तो कर्ण चाहिए ही। और यहाँ देखो किसी भी भुजा का मान सिर्फ PQ दिया है, PQ मतलब सिर्फ है 5 दिया है ना। आप बताओ ना, ई दिया है फरिया के, नहीं दिया फरिया के। अब ई क्या है, PR, ये है PR और जोड़ QR, ई दोनों जोड़ के लिख दिया 25। कोनो एक को मालूम रहता तब ना निकाल लेते, 25 में से घटा के यही दिया है सरिया के, यही इसी को सरियाना है। इसमें से चलो हम पहले PR निकाल लेते, क्या निकाल लेते हैं, PR कर्ण होता है सबसे बड़का भुजा, PR तो है। अगर PR निकालना चाहे तो PR बराबर 25 माइनस QR, बोलो होगा कि नहीं, होगा ना। यानी PR का मान हो गया यही है, PR इतना आएगा। पर अगर यहाँ पर हम QR का मान रख देंगे, QR तो है ये नहीं है, तो निकल जाएगा ना। QR का मान यहाँ रख देंगे तो 25 में से QR घटेगा तो PR नहीं बचेगा, बचेगा ना। तो ध्यान किधर है, हो गया। अब पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं, वही बचा हुआ चीज निकाल करके देगा, समझ में आया बात, और कोई उपाय नहीं है। चलो त्रिभुज PQR में पाइथागोरस लगाते हैं, चलो त्रिभुज PQR में पाइथागोरस, हाँ वही हुआ त्रिभुज PQR, तो सब समकोण है तभी पाइथागोरस लगा रहे हैं।
त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय जानबे करता, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब इसका जोड़ आधार स्क्वायर। तो कर्ण है पी आर, स्क्वायर बराबर लंब कौन सा है आर क्यू, क्यू आर लिखो, क्यू आर लंब क्यू आर स्क्वायर आधार पी क्यू का स्क्वायर। सब जिसका मान पता रखते हैं जरा और हल करो। सबसे पहले पी आर का मान तो यहाँ नहीं, पर यहाँ तो निकाले हैं। देखो पी आर कितना निकाले हैं, 25 घटा क्यू आर। तो पी आर यहाँ भी है, तो यहाँ पर लिखेंगे कि 25 माइनस क्यू आर पर क्या लगेगा, स्क्वायर लगेगा। जो पी आर का मान है उस पर स्क्वायर, और पी आर का मान है मेरा 25 माइनस क्यू आर, लिख दिया बराबर। इधर चलते हैं, क्यू आर का मान चित्र में देखो है नहीं है, तो क्यू आर खाली रहेगा। क्यू आर क्या रहेगा, क्यू आर का स्क्वायर, ठीक है, प्लस के पी क्यू का स्क्वायर, तो पी क्यू तो 5 है, तो 5 के स्क्वायर। अब स्क्वायर तोड़ो, यहाँ पर एक सूत्र लगाएंगे, उस सूत्र का नाम है a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का समझ में आ रहा है, शुरू वाला चीज ए, बाद वाला बी, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर है, देखो गलती, प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2 गुना ए का मान 25 और गुना बी का मान कितना क्यू आर। ठीक है, लग गया। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बराबर उधर बांटो जैसे जैसे है, क्यू आर का स्क्वायर वैसे रहेगा, 5 का स्क्वायर हो गया 25। ठीक है, अब देखो ये स्क्वायर 25 का स्क्वायर होता है 625, प्लस हो गया क्यू आर का स्क्वायर माइनस 25 दूना के 50 क्यू आर, कितना क्यू आर बराबर उधर हो गया क्यू आर का स्क्वायर और प्लस के 25। अब क्यू आर से क्यू आर गया हवा पीने, क्यों बराबर किस पार क्यू आर प्लस में है, इधर भी प्लस में, कोई मतलब कोई अंतर नहीं, इसीलिए कट गया। आए क्या बोला, खत्म हो गया, की हो गया खत्म, वीडियो क्या स्लेट फुल हो गया, वीडियो हो रही है तो चलो हो गया। यहाँ चलते हैं अब आगे चले, तो यहां से क्या आएगा, अब क्या आएगा उसको इधर ले आते हैं, किसको चौधरी भाई, तो क्या फर्क पड़ता है, तो माइनस के उससे कोई माइनस के 50 क्यू आर बराबर 25 तो ऐसे है, ठीक है, आई 625 उधर जाएगा माइनस के 625, अब दोनों घटेगा माइनस के 50 क्यू आर बराबर कितना बचेगा माइनस के 600, और माइनस माइनस कैंसिल हो गया ना, तो क्या बचा 50। अच्छा 50 कैंसिल कर दो, 1 शून्य से 1 शून्य, 5 से क्या दाम 12 बार में, तो क्यू आर का मान कितना आ गया 12। ठीक है, निकल गया, सेंटीमीटर मीटर लिखा है सेंटीमीटर, क्यू आर निकल गया। अब क्यू आर का मान कहाँ रखेंगे, इसमें, तो कौन सी निकल जाएगा, इसमें रख दो, इसमें ज्यादा बढ़िया है, इसमें ज्यादा अच्छा है। तो इसके इसीलिए सबसे पहले चलते हैं किसको लेके, पी आर। पी आर बराबर क्या दिया है 25 माइनस के क्यू आर। ठीक है, अब 25 तो ऐसे रहेगा, है हल्ला क्या कर रहा, क्यू आर का मान कितना है 12, अब 25 में से 12 गया 13 सेंटीमीटर निकल गया पी आर। अब कौन सी निकालना है साइन पी, तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है लंब बटे कर्ण। चलो लिख दिया लंब बटे कर्ण, लंब का वैल्यू कितना है 12, कर्ण का वैल्यू 13, तो 12 बटे 13। फिर क्या निकालना है कॉस पी, कॉस का फॉर्मूला आधार बटे कर्ण। अब बताओ आधार कितना 5, कर्ण 13, तो 5 बटे 13। अब tan निकालना है, तो tan का फॉर्मूला लंब बटे में आधार हो गया, और लंब कितना है 12 और आधार 12 बटे 5 हो गया। चलो 11 नंबर, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि करना है, कारण भी डालना है। पहला है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है कि नहीं होता है, हम बताते हैं, बाद में बोलेंगे सत्य है, पहले देखते हैं। इसने कहा tan सदैव का मतलब होता है हमेशा,
हमेशा एक से कम में होता है। हम बताते देखो कैसे। देखो अगर हम tan 0 डिग्री का मान बात करें कितना होता है, tan 0 डिग्री का मान कितना होता है 0। tan 30 डिग्री की बात करें, tan 30 डिग्री का मान क्या होता है, tan 45 की मान बात करें 1 होता है, और tan 60 डिग्री की बात करें √3 होता है, और tan 90 जानवे करता है अपरिभाषित हो, इसको लिखना ही नहीं। तो उसने क्या कहा, tan a का जो मान होता है हमेशा 1 से कम में होता है, हमेशा। कहा भाई ऊपर तो 1 से कम दिख रहा है, नीचे 1 से ज्यादा हो गया। √3 मतलब 1.73, उसके बाद समथिंग कुछ आता है। ये √3 का मान अगर निकालेंगे 1.73, इसके आगे आते और आता है, तो ये अंक में याद रखते हैं। अब बताओ ये 1 से ज्यादा या कम है, ज्यादा नहीं हो। उसने कहा हमेशा क्या होता है, अधिक होता है, पर ऐसा नहीं होता है। उसने कहा कम होता है, उल्टा बोल, उसने क्या कहा कम होता है, पर ऐसा नहीं है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ क्या होगा, ये आंसर इसका असत्य। कारण में को दे देंगे असत्य। कारण क्या, अब कारण में क्या डालेंगे, अब जरा कि tan क्या, tan 60 डिग्री बराबर √3, और √3 का मान होता है 1.73 समथिंग कुछ। समझ में आया, ये कारण हो गया, हमेशा नहीं होता है, कभी कभी बोलता है तब चलते हैं। अब आगे चलते हैं। कौन a के किस मान के लिए sec a बराबर 12/5, sec a बराबर क्या बोलता है 12/5। ये सही है कि गलत है उसका कहना। कौन a के किसी मान के लिए, किस नहीं है, कौन a के किसी मान के लिए sec a क्या 12/5 सूट करेगा या नहीं करेगा, ये देखते हैं। अब देखते हैं sec का फॉर्मूला क्या होता है, जरा ये बताइए इधर। sec का फॉर्मूला क्या होता है, 0 कॉस का फॉर्मूला आता है आधार बटे कर्ण, तो कर्ण बटे आधार। sec का फॉर्मूला क्या हुआ, बोला हुआ कि नहीं, होता है ना। इसका अर्थ ये हुआ, तो कर्ण का मान है 12, आधार का मान 5, यानी 12/5, 12/5 हो गया। अब इस समकोण त्रिभुज बनाओगे, समकोण त्रिभुज बनाएंगे, देखो बन गया। अब ये हो गया कर्ण, यहाँ नाम देते हैं A B C, हो गया। तो ये हो गया कर्ण और ये हो गया आधार 5। तो आप देखो जब भी त्रिभुज बनाते समकोण त्रिभुज में एक चीज बताए हैं क्या, कि कर्ण हमेशा सब भुजा से बड़ा रहना चाहिए, और बड़ा भी है। कर्ण बड़ा है तो जरूर इसका स्क्वायर करेंगे, 12 का स्क्वायर 144, बोलो आएगा ना 144, आई घटेगा कहते हैं 25, घट गया 14 से 5 गया 9, यहाँ बचा कहते हैं 3, और 13 से 2 गया 11, और √119 होगा कि नहीं, स्क्वायर उधर जाएगा तो ये आ जाएगा √, हमारा कहता है 119। तो ये सूट तो कर रहा है, कहने करती है कि हमको इसमें चेक करना था कि ये भुजा कर्ण हमेशा बड़ा रहना चाहिए, कर्ण क्या रहना चाहिए बड़ा। अगर कर्ण 5 देता है 12 तो तब कहते नहीं सूट नहीं करेगा। अगर यही 5/12 रहता तो ये सूट नहीं करेगा सेक के लिए। अब ये होगा क्यों, क्योंकि सबसे बड़ा भुजा कर्ण होता है, जो 12 क्या है हमारा कर्ण है। समझ गया, इसका कहना क्या है, सत्य है। सत्य क्यों है सत्य, कारण में देंगे सबसे बड़ा भुजा कर्ण होता है, जो कितना है 12 है। ठीक है, कारण में सबसे बड़ा भुजा कर्ण होता है। हाँ कर्ण होता है, और कर्ण बराबर यहाँ पर कितना निकल रहा है 12। ठीक है, ये हो गया। अब आगे देखो cos A, कौन A के सबसे बड़ा, सबसे कर्ण क्या लिख दिए हैं पढ़ने भी नहीं, सबसे बड़ा भुजा कर्ण होता है। बोले ठीक है थे, लिखे गड़बड़ ना, ये अक्सर मेरे साथ होता है। कर्ण इतना ना होना जल्दी रहता है कि बीच वाला वर्ड साफ हो जाता है। ठीक है, आगे हो गया, आगे बढ़े। अब अगला तीसरा है कि कौन A, नहीं कौन नहीं cos A, कौन A के कोसेकेंड के लिए प्रयुक्त होता है। अब देखो इस एक प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है, संक्षिप्त समझ में आता है, शॉर्टकट, शॉर्ट फॉर्म। अब बताओ cos किसका शॉर्ट फॉर्म होता है, बकलोलवा सब बकलोलिया सब। देखो हम बताए थे साइन का फुल फॉर्म होता है साइन, आय कॉस का होता है कोसाइन, कहाँ घूम रही है ये होता है। टेन का होता है टेंजेंट, याद है, या तो की ही नहीं याद हुआ तो
हाँ COS इज कोसेक का कोसेकेंड, कोसेकेंड ये होता है, ठीक है। कोसेक का होता है कोसेकेंड फुल फॉर्म, टेन का टेंजेंट, कॉस का कोसाइन, साइन का साइन, ठीक है। अब आगे बताते हैं, सेक का सेकेंड, कोट का कोटेंजेंट, कोट का कोटेंजेंट होता है, सबका लिखाए थे कल हम, याद नहीं है इसका मतलब। अब ये किसका संक्षिप्त रूप होगा, कोसेक का, ये कहता है कोस का है, कहां से होगा भाई, कोस का, तो कोसाइन होता है, कोस का क्या होता है, तो गलत हुआ, असत्य हुआ, क्या हुआ, असत्य, असत्य। कारण में क्या देंगे, कोस का फुल फॉर्म कोसाइन होता है, ये कारण में डाल देंगे, कारण कॉस का पूर्ण रूप, फुल फॉर्म को कहते हैं पूर्ण रूप, कोसाइन होता है, कोसाइन होता है, ठीक है। कोई दिक्कत, आगे बढ़े। अगला है चौथा, कॉट ए, कॉट और ए का गुणनफल होता है, ये पूछ रहा है, नहीं होता। हम थोड़ा देर पहले जब सवाल पढ़ाए थे, वो एंग नाम उम नहीं है, वो कौन है, वो क्या है, कौन। कॉट के साथ जो ए लगा है ना, वो कौन को दर्शाता है, किसको दर्शाता है, कौन, जिसको हम लोग थीटा भी लिख देते हैं, कभी 30 डिग्री, कभी 45 डिग्री, आगे आएगा। तो कॉट के साथ में उसके बगल में जो भी सटा रहता है, तो इसका मतलब ये मत समझना कॉट गुना ए, नहीं गलत हो गया हमारा, क्या हो गया, ये गुना में नहीं रहता, वो इसका एंगल होता है, उसका क्या होता है, उसका कहना क्या है, असत्य है, उसका कहना क्या है, असत्य। क्यों असत्य है, ए कौन को दर्शाता है, ए किसको दर्शाता है, कौन को, यहां लिख दें कारण में, ए जो है ना कौन को दर्शाता है, ठीक है, ये बात हो गया। किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3, सेम सवाल किसके जैसा, सवाल नंबर कहाँ आ गया, दूसरा के जैसा। इसमें भी चेक करना होगा साइन थीटा बराबर 4/3 सूट कर रहा है कि नहीं। अब ये जरा बताओ कि साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे में कर्ण, लंब बटे में कर्ण, तो लंब का मान हो गया 4, कर्ण 3, बनाते हैं त्रिभुज, बनाया, हो गया, बना दिया। अब देखो ये 90 डिग्री, अब लंब करते हैं 4, ये करते हैं 3, हो गया। अब गड़बड़ है ये 3 होगा ना। अब देखो, अब ये बड़का हो गया, न छोटका हो गया, ये तो क्या होगा, वैसे भी चेक कर लो, क्या कर सकते हैं, चेक। और एक चीज हम बताए हैं, बताए थे ना, क्या, हाँ होता भी है, ये भी सही बता, नहीं होता है, क्या 2 3 4 3 4 5 ये भी होता है। तो ये जो हमेशा बड़ा होना चाहिए था, यहाँ पर ये क्या होना चाहिए था, बड़ा, इन दोनों से बड़ा होगा, ठीक है। इसके मान से यहाँ पर सूट नहीं करेगा, सूट करके देख लो, नहीं विश्वास है पाइथागोरस लगाएंगे, ये निकालो, निकलेगा ही नहीं। अब देखना जैसे निकालते हैं, पाइथागोरस लगा के दिखाते हैं, 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है, अब माइनस आएगा ना, 4 का स्क्वायर 16 है, देखो माइनस में 7 है, होगा नहीं ना, होगा। पाइथागोरस लगाएंगे तो कर्ण में से इसको घटाएंगे ना, 3 का स्क्वायर हुआ 9 और 4 का स्क्वायर 16 और 16 में सुना क्या -7, कहां से आएगा, सुटेन कर रहा है नहीं, यहां पर गड़बड़ हो गया। ये क्या हो गया, असत्य। कारण में क्या देंगे, कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, इसमें भी सेम, हाँ कर्ण सबसे होती है, जो इसमें नहीं है, जो इसमें क्या है ही नहीं, चैप्टर खत्म हो गया।